जी अस्सलाम वालेकुम। एमएक्स एक्सेल के टॉपिक के साथ आज हमारा 8वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर में हम, जैसा कि लास्ट डे हमने टॉपिक में एक डेटाबेस शीट का फॉर्मेट तैयार किया था, आज हम उस शीट के फॉर्मेट में नंबरिंग का फॉर्मेट लगाएंगे। नंबरिंग लगाना, नंबरिंग से क्या मुराद है? मोबाइल नंबर लगाना, डेट ऑफ बर्थ की नंबरिंग लगाना और उसके साथ साथ CNIC नंबरिंग के नंबर फॉर्मेट लगाना। तो नंबर के फॉर्मेट को रेडी करने के लिए हम फॉर्मेट का बटन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी उस हिसाब का शीट को ओपन करेंगे और एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो ये हमारी शीट थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, लास्ट 7वें लेक्चर में। तो आज के टॉपिक में हम इस बटन जिस पे जर्नल लिखा हुआ है और इस बटन का नाम है नंबरिंग फॉर्मेट्स, और जब इसको ओपन करते हैं तो ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स हैं जिसे हम बारी बारी लेक्चर बाय लेक्चर डिफ़ाइन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के फॉर्मेट को तैयार करेंगे और इसको सीखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर CNIC नंबर का फार्मूला डालेंगे तो वो नहीं आएगा। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31 201 90 47 3 3 3 3 और जैसे मैंने इंटर किया तो ये देखें हमारा आईडी कार्ड नंबर गायब हो गया और एक एरर, एक वायरस की सूरत में एक अनक्रिप्टेड फिगर्स में आ चुका है कि जिसको पढ़ा भी नहीं जा रहा ये क्या चीज़ है। तो इस अमल को, इस सिलसिले से ख़त्म करने के अमल को आज सीखेंगे कि हमने CNIC का फार्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस सेल, पहले सेल पे क्लिक करना है। एक को बनाएंगे तो ऐसे हमारे 10 के 10 बन जाएंगे अगर ड्रैग करेंगे तो सबसे पहले गौर से स्टेप्स देखने हैं। पहले सेल पे क्लिक किया, जर्नल के इस ऑप्शन को ओपन करें, मोर नंबर फॉर्मेट्स में आ जाएं। ठीक है, मोर नंबर फॉर्मेट्स में आने के बाद कस्टम के बटन में आ जाएंगे। ठीक है, कस्टम पे आने के बाद ये जो जर्नल है इसको बैक स्पेस से इरेज कर देंगे और अब हम अपना उस फॉर्मेट को खुद तैयार करेंगे सिफर की मदद से और डैश की मदद से। तो ये मेरे 31 201 ये मेरे इतने फिगर थे 5 और फिर मैंने डालना था डैश, तो ये डैश डाल दिया। 90 47 3 3 3 डैश 3। तो ये जितने भी मेरे आईडी कार्ड के फिगर्स थे मैंने उसको तैयार कर लिया और मैंने कर दिया ओके। तो ये देखें, ये इसकी निशानी है कस्टम। यहाँ पे कहीं भी कस्टम नहीं लिखा होगा, जबकि जैसे इसके करीब पहुँचोगे ये कस्टम आ गया। अब ये एक फार्मूला रेडी है। इसके इस साइड पे जैसे ड्रैगिंग करते हैं इसको घसीटेंगे ऐसे मुकम्मल 10 रोज़ तक, तो ये 10 तक तमाम कस्टम हो चुका है, जबकि आके कोई भी नहीं हुआ। अब हम चेक कर लेते हैं। मैं इस अली रज़ा का आईडी कार्ड पुट करना चाहता हूँ। अब आपने डैश भी नहीं डालना, जस्ट एक फिगर नोट करनी है, 31 201 90 47 3 3 3 3 और कर देंगे इंटर। तो ये देखें ऑटोमेटिक आपका आईडी कार्ड नंबर और उसमें डैश और सारा कुछ करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट जो उसका लुक होता है वो शो होने लग गया। जैसा कि अब मैं इधर से साद रज़ा का आईडी कार्ड डालना चाहता हूँ, 31 202 70 24 482 इंटर करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिक डैश भी आ गए और फॉर्मेट के मुताबिक वो सेट हो गया। तो इस अमल को कहते हैं CNIC का फॉर्मेट सेट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ इस CNIC के फॉर्मेट की आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।